बाजारों में मिला जुला कारोबार। डाउ जोन्स 20,000 के स्तर को छूने से फिर चूका, लेकिन नैस्डैक रिकॉर्ड ऊंचाई पर। एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत और एसजेएक्स निफ्टी है मजबूत। 4% लुढ़का कच्चा तेल, अमेरिकी तेल भंडार बढ़ने का असर, डॉलर इंडेक्स में नरमी 102 के नीचे फिसला। 1 फरवरी को ही पेश होगा आम बजट। सरकार चुनाव के मद्देनजर बजट की तारीख बदलने के पक्ष में नहीं, जल्द देगी चुनाव आयोग को जवाब। 31 जनवरी से 12 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र। पेट्रोलियम मंत्री ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से डिविडेंड की रकम दुगनी करने को कहा। आज दिखेगा शेयरों में जबरदस्त एक्शन। आज से तीसरी तिमाही के रिजल्ट सीजन का आगाज। इंडसइंड बैंक का मुनाफा 24% बढ़ने का अनुमान, लोन ग्रोथ 22% और एनआईएम 4% के ऊपर रहा तो नतीजे माने जाएंगे पॉजिटिव। और सरकार की कैशलेस मुहिम को एसबीआई का बूस्टर डोज। डिजिटल पेमेंट पर छोटे दुकानदारों को नहीं देना होगा 1 साल तक कोई भी कमीशन। कल की सुस्ती के बाद आज संकेत है पॉजिटिव साइड पर। तो क्या बड़ा सवाल ये 8,300 के पास और उसके पार निकल पाएंगे, और क्या यहां पर खरीदारी का फिर से मौका है? इस सवाल का लेंगे जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे 2 खास एक्सपर्ट। PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। और सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी विकास स्वागत है। और सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल मार्केट की तस्वीर किस तरह से उभर कर आई है ओवरनाइट। यूएस में आप देखिए, जरूर डाउ में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली, लेकिन नैस्डैक ने फिर से नया रिकॉर्ड स्तर पर समाप्ति दी है, ये अच्छी बात मानी जाएगी। और यूरोप के मार्केट्स में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली, लेकिन एशियाई बाजारों पर रखिए नजर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यूज हैं। और हांगकांग के बाजार में मजबूती देखने को मिल रही है। एसजेएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कि आज भारतीय बाजारों की अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो संकेत खराब नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, कच्चे तेल में 3-4% की कमजोरी देखने को मिली, और डॉलर इंडेक्स जिस पर इमर्जिंग मार्केट्स की नजरें टिकी रहती हैं, ये नरम हुआ है। ये बताइए, संकेतों को तो थोड़ा सा माइंडली पॉजिटिव गिना जाएगा ना आज? अच्छे पॉजिटिव है। इनफैक्ट जिस 8,300 के पार जाने की कोशिश हम कर रहे हैं, उनके लिए संकेत काफी सहायक होंगे। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि इतने मजबूत नहीं कि मैं तुरंत ही आपको बोल देता कि आज 8,300 हो ही जाएंगे, लेकिन इससे बढ़िया संकेत आपको शायद मिलेंगे नहीं। थोड़े से लोकल संकेत हमारे उतने मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी इस लिहाज से रुझान थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर रहना चाहिए। और कल हम यही बात कर रहे थे कि सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होगा। बाजार में ट्रेडिंग रेंज बहुत साफ नजर आ रही कि छोटा दायरा है। आज भी वही मामला है, लेकिन कल के मुकाबले में आज एक ही बदलाव है, और वो बदलाव ये कि आपका रुझान पॉजिटिव साइड पर ज्यादा होगा, कल नेगेटिव साइड पर ज्यादा रहा था। तो पहला बदलाव तो ये। ग्लोबल संकेत चूंकि पॉजिटिव है, तो उसके दम पर हम 2-3 चीजें आज के लिए देखेंगे। पहली बात तो क्या, 8,200 8,300 निफ्टी की अब भी अहम ट्रेडिंग रेंज है। इस रेंज के जिस तरफ बाहर निकलकर आप एक स्थिरता वाला मूव देंगे, वो एक डायरेक्शन मूव होगा। यानी कि 8,300 के पार निकलकर आप बंद होने में कामयाब रहे, तो फिर 8,400 8,500 आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखेगा। और 8,200 के नीचे आप फिसले तो फिर आपको 8,100 8,000 की तरफ जाने की संभावनाएं थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन एक संकेत बेहद साफ दिख रहा है, जिसकी बात हमने कल भी कही, और वो ये कि निफ्टी पर 8,175 8,225 ये 50 पॉइंट की रेंज बेहद मजबूत सपोर्ट नजर आ रही है। कल भी आपने देखा किस तरह से 8,227 का लो बनाने के बाद निफ्टी उस लो के नीचे गया नहीं। तो इस 50 पॉइंट की रेंज को आप बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान सकते हो। और जब आपको सपोर्ट पता है, आपको अपना स्टॉप लॉस पता है, तो फिर ट्रेड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि तेजी की तरफ ट्रेड करें, और उन शेयरों में करें जिन्हें निफ्टी से बहुत फर्क नहीं पड़ता, यानी कि कैश मार्केट के स्टॉक्स। 8,300 के पार निकलने पर बड़ी तेजी और शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी, लेकिन हाँ, तब तक आपको उतार चढ़ाव देखना पड़ सकता है। तो 8,300 पर ऊपर की तरफ नजर रखें। 8,275 8,300 की रेंज में आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो निफ्टी को ट्रेड करने के 2 तरीके हैं आज। पहला, 8,200 8,225 की रेंज में मिले वहां खरीदिए, 8,175 पर स्टॉप लॉस लगाइए, 8,275 और 8,300 ये पहला टारगेट है।
दूसरा, इसी रेंज में शॉर्ट कर दीजिए, 8,325 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 25 पॉइंट का आपका, 8,250, 8,225 फिर से आपको कवर करने का मौका दे सकता है। लेकिन हाँ, एक बात कहूंगा कि अगर 8,300, 8,325 के ऊपर टिक जाए तो फिर शॉर्ट न रहे। ये सारे ट्रेड जो आपको निफ्टी पर दे रहा हूं बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ है, क्योंकि टाइट रेंज है और रेंज के बाहर निकलते ही बड़ा मूव आएगा। संभावना यह है 60%, 75%, 60-70% चांस ये कि मूव आपको ऊपर की तरफ मिले, पॉजिटिव साइड पर मिले। और यही वजह मैंने बैंक निफ्टी पे 3 दिन से शॉर्ट कॉल नहीं दिया। लगातार चौथा दिन था कल जब बैंक निफ्टी हर रोज हायर क्लोजिंग दे रहा है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी पे 18,150 स्टॉप लॉस है, तेजी करें। 18,400, 18,500 बैंक निफ्टी पर आता हुआ दिख रहा है, वहां से लीडरशिप आ सकती है। और यही वजह सेक्टर्स में मैंने पहले तो बैंक्स चुना है। बैंक्स के अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर आज परफेक्ट प्लेटफॉर्म है इनके लिए भागने के लिए। क्रूड नीचे, रुपया मजबूत और ऊपर से पेट्रोलियम मिनिस्टर कह रहा है कि डिविडेंड बढ़ा दीजिए। तो ये एक सेक्टर होगा, सेक्टर टू वॉच टुडे। बैंक्स, इंफ्रा, डिफेंस और कली की तरह हाई बीटा मिड कैप, तो ढेर सारे मौके होंगे आज दिन भर ट्रेडिंग के। बिल्कुल, तो शेयरों पर रखिए फोकस। देखिए सेंसेक्स निफ्टी तो सुस्ता रहा है, कौन से स्टॉक्स हैं और विकास सेठी जी से भी जानेंगे उनकी नजर कौन से शेयरों पर है। पिछले हफ्ते भी देखिए बेहतरीन आइडियाज उन्होंने आपको बताए थे, लेकिन पहले वागले साहब से पूछते हैं कि वो निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग। 200 दिन के डीएमए को आप कई दिनों से ट्रैक कर रहे हैं, 8280 के नीचे जाकर लेकिन क्लोज देता है। डिसअपॉइंटेड तो नहीं है आप, बुलिश तो है ना सर? गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल। गुड मॉर्निंग सर। डिसअपॉइंटेड हूँ इसके लिए कि मोमेंटम का लॉस हो गया है, लेकिन फिर भी बुलिश हूँ। ओके, मुझे ये व्यू नहीं है कि निफ्टी 8,000 के नीचे जाएगा और 7,800 तक जाएगा। आई थिंक 82, 83 ये रेंज, आई थिंक मॉर्निंग में आप मॉर्निंग में आपने वही कहा था और मुझे नहीं लगता है कि ये रेंज वॉयलेट होगा। हम जो सेलिंग देख रहे हैं ऊपर में वो प्रॉफिट बुकिंग है, तो दैट टॉक्स ऑफ इनडिसिजननेस एट हायर लेवल्स। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेच के चले। हाँ, देयर आर गुड स्टॉक्स, देयर आर पॉजिटिव स्टॉक्स, देयर आर नेगेटिव स्टॉक्स, तो आप दोनों तरफ इस माहौल में खेल सकते हैं। बट कोई डाउट नहीं है कि व्यू बुलिश है। और बैंक निफ्टी एक शेड बुलिश ज्यादा है। निफ्टी का मैं 8200 का स्टॉप लॉस होगा, 8325 का टारगेट होगा। ये 2 से 3 दिन का व्यू है। मुझे नहीं लगता निफ्टी ना हरी 8300 ब्रेक करेगा, वहां पर तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आएगा। और बैंक निफ्टी 18,200, 18,550। ओके, और कितने शेयर हैं तेजी की तरफ, कितने मंदी की तरफ? आज मैंने थोड़े से 2 बाय 2 सेल किए हैं, बट दिल से मैं बुली हूँ। दिल से, चलिए बुल हैं वागले साहब, और बताएंगे फिर उनके बुल्स वाले स्टॉक्स पर ज्यादा फोकस करिएगा। थोड़ी देर में पूछेंगे इनके पिक्स। विकास जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी पिक्स अभी लेंगे। लेकिन अनिल ये बताइए, एफआईआई के संकेत किस तरह से आप पढ़ रहे हैं? 325 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में फिर से बिकवाली हुई है। अच्छा, डीआईआई जो भर भर के खरीद रहे थे, अब इनकी बाइंग थोड़ी कम हो गई, 96 करोड़ रुपीस की बाइंग करी है इन्होंने। एक्चुअली हम डेटा से एक चीज समझ आ रही है, वो ये कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला मामला है। वो कहते हैं कि इंटरेस्ट कम होना मार्केट में, ये थोड़ा दिख रहा है। और इंटरेस्ट किसका है? इंटरेस्ट अब ऑफ लेट ट्रेडर्स का आ रहा है, उन्हें तेजी करनी है। बजट के पहले समझ लें या कोई भी कारण से समझ लें, तो कैश मार्केट के स्टॉक्स में जो एक्शन हो रहा है, ट्रेडर्स या एचएनआई इन्वेस्टर्स या ऑपरेटर्स जो बोलना चाहें बोल दे, उनका इंटरेस्ट ज्यादा है। अब हो क्या रहा है, कल के सेशन में वैसे देखा जाए तो आंकड़े नेगेटिव है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। क्यों नेगेटिव है? न सिर्फ 325 करोड़ के कैश मार्केट में बिकवाली है, बल्कि 175 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, 140 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे। लेकिन मैं उतना बेरिश नहीं हूं इन आंकड़ों को देखकर। उसकी एक ही वजह, बड़े नहीं है, ठीक बात, छोटे हैं। और कल जिस तरह से सीमित दायरे में कारोबार था, थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग एफआईज ने की है। आप देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स में 250 करोड़ बेचे भले ही है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ा नहीं है, कम हुआ है, यानी कि थोड़ी हल्की की है पोजीशन। तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, बड़े आंकड़े हो तो आप ये मान कर चलें कि एफआईज भी डायरेक्शनल व्यू ले रहे हैं। तो मुझे लगता है अब एफआईज को किसी ट्रिगर की तलाश है। 2 ट्रिगर है। पहला तो ये कि उन्हें लगता है कि 8,200 के ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ था उसकी वजह से शॉर्ट नहीं रहना चाहिए, तो काफी लोगों ने शॉर्ट काटी है। कुछ लोगों को यह भी लग रहा होगा कि ये ब्रेकआउट हुआ है लेकिन टिकाऊ है या नहीं, ठीक बात है, तो वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करे। तो मुझे ऐसा लगता है एक आध दिन देख लेना चाहिए। और अगर आज हमने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दे दी, जिसकी संभावना है 8,250 के ऊपर क्लोजिंग मिल सकती है, वो मिली, और अगर 8,300 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो ये मूड सारा बदल जाएगा। और जो कल आप देखेंगे ना, फिर अच्छी शॉर्ट कवरिंग और बढ़िया खरीदारी की बात है। 8,300 के ऊपर चला जाए, 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर समाप्त हो, तो सब लोग तेजी में आ जाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि बाजार कह रहा है कि स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी होगी, तो वहीं पर फोकस होना चाहिए आपका। जानते हैं बागले साहब के 2 टॉप पिक्स, सर बताइए कहां पर नजर है?
हेमंत, आईडीबीआई ने कल अच्छा ब्रेकआउट दिया है और पैटर्न सजेस्ट करता है कि अगले कुछ दिनों में अच्छी खासी मूव आनी चाहिए 8 से 10% की। तो मैं आईडीबीआई बैंक जो भी है 72, हाँ बैंक 72 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह दूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 81। सेल स्टॉक में मेरे पास कोल इंडिया है जिसमें मुझे कल वीकनेस दिखाई दिया था और मुझे लगता है आज एक ट्रेडिंग डाउनसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं 306 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 289। 1 से 2 दिन का व्यू है। ओके, चलिए तो कोल इंडिया बेचिए, आईडीबीआई बैंक खरीदिए, ये राय निकल कर आ रही है। अच्छा सेठी साहब, गुड मॉर्निंग। ये बताइए, आप पहले बताइए कौन सेक्टर्स पर नजर है आज, सेक्टर्स कौन कौन से अच्छे हैं जो चल सकते हैं, उसके बाद मैं आपके शेयर भी जानूंगा। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। जहां तक बाजार का सवाल है, मैंने पिछले सप्ते भी जब सेंटिमेंट्स थोड़े वीक थे तब भी कहा था कि इस जनवरी एक्सपायरी में इन एंटिसिपेशन ऑफ गुड बजट हम एक अच्छी रैली देख सकते हैं और मेरा टारगेट था कि जनवरी में 8,500 के लेवल्स दिख सकते हैं, तो मैं उस पर आज भी कायम हूं। जहां तक सेक्टर्स का सवाल है, आज के लिए भी और फर्दर पोजिशनली भी मुझे लगता है बजट को ध्यान में रखते हुए एक तो रेलवेज है, डिफेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर आपके शुगर जो कि पिछले 2-3 दिनों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहां पे भी बिल्कुल आज एक तेजी बनी रहनी चाहिए। और पांचवा सेक्टर रहेगा जो फोकस में, वो मेटल्स रहना चाहिए, बिकॉज मेटल्स में भी हम अच्छी तेजी देख रहे हैं और पिछले 2-3 दिनों से स्टॉक्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आपके इंटरेस्टिंग स्टॉक्स की लिस्ट भी मैं जानूंगा। तो सेक्टर्स तो आपने बता दी, ये 5, इन 5 सेक्टर्स में से कौन से शेयर हैं जिस पर नजर होनी चाहिए, ये थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा जानने के लिए। लेकिन अनिल, पहले ये बताइए एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, पोजीशंस किस तरह से बन रही हैं? बनी नहीं रही एक्चुअली। इनफैक्ट हेमंत, ये हो रहा है कि ये लगातार दूसरा सेशन था कल जब पोजीशन उल्टी कम हो रही है। मतलब ये इंटरेस्टिंग है कि इस लेवल पर न तेजी करने वाले को न मंदी करने वाले को कोई पोजीशन बनानी है। बहुत सरप्राइजिंग मुझे सबसे बड़ा जो लग रहा है वो ये कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन है देखिए पूरा, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में कल फिर से 3.5 करोड़ शेयर कम हुए हैं, शुक्रवार को भी कम हुए थे। तो सीरीज की शुरुआत में जनरली स्टॉक फ्यूचर्स में पोजीशन कम होती नहीं है, ये दूसरा ही हफ्ता है, लेकिन पोजीशन कम हो रही है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या शॉर्ट कवरिंग हो रही है, जिसे आप कह रहे हैं। दूसरा, बैंक निफ्टी देखिए कल 7,000 शेयर कम हुए हैं, निफ्टी में 2 दिनों से ओपन इंटरेस्ट में कोई बदलाव नहीं। इसका मतलब क्लियर कट है, लोग इंतजार कर रहे हैं इंडेक्स पर कि ये किधर जाता है, देखते हैं। कॉन्फिडेंस की कमी दोनों में है, तेजी करने वालों में भी और मंदी करने वालों में। तेजी करने वाले अपने लेवल से बैठे हैं कि जब तक 8,175 8,200 नहीं टूटता हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। मंदी करने वाले अब ये मानकर चल रहे कि 8,300 के ऊपर क्लोजिंग होगी तो हम मंदी काटेंगे। तो ये क्लोजिंग लेवल अब ज्यादा अहमियत वाले हो गए बजाय ओपनिंग के। तो ओपनिंग में कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी खुल जाए। क्लोज अगर इन रेंज के बाहर कहीं होंगे ना तो एक्शन आपको तुरंत बाजार में बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आएगा, पहली बात। दूसरी बात, प्रीमियम भी हर रोज निफ्टी और बैंक निफ्टी में बिल्कुल पोजीशन की तरह बदल रही है, 10-10 पॉइंट का वेरिएशन आ रहा है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि 8,200 और 8,300 पर पोजीशन जिस तरह से बनी हुई, 8,200 पर है लगभग 47 लाख की और 8,300 पर है 42 लाख की, यानी कि 100 पॉइंट की रेंज में दोनों लेवल पर बराबरी की पोजीशन है पुट और कॉल में, यानी कि ताकत दोनों में बराबर की इस वक्त। तो ऐसे में जिस तरफ बाजार मूव करेगा वो आपको तुरंत एक्शन दिखाने वाला है। तो वायदा कारोबार के संकेत क्या कह रहे हैं? 8,175 8,200 को के नीचे जाने की जल्दबाजी में बाजार नहीं है, 8,300 के पार निकलने की जल्दबाजी में बाजार नहीं है। मजबूत शुरुआत हो, 8,300 के जितना नजदीक पहुंचे प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, चाहे तो शॉर्ट कॉल भी ले सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रहे जब भी जिस तरफ ब्रेकआउट होगा मूव बढ़ाएगा तो अपने लेवल से रखें। कमजोर शुरुआत हो, नीचे आ जाएं, 8,200 के जितना नजदीक खरीदेंगे सेफ रहेंगे। तो ट्रेड करने का यही तरीका है, जब रेंज बाउंड ट्रेड हो दोनों तरफ मौका ढूंढिए, उतार चढ़ाव के बीच में कॉन्ट्रा को लेकर ट्रेड कीजिए, और वो नहीं कर सकते हैं कल की बात बैंक निफ्टी करिए जहां मजबूती के ज्यादा संकेत है, वो नहीं कर सकते हैं कैश मार्केट के स्टॉक्स में करिए जहां ज्यादा अच्छी खरीदारी के संकेत है। आप मौके ही मौके। ये तीसरी वाली बात सबसे अच्छी लग रही है देखिए, क्योंकि बड़े मूव्स आ रहे हैं स्टॉक्स में, बुल्स और बेयर्स को जोर आजमाइश करने दीजिए ना, सेंसेक्स और निफ्टी में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन बड़े मूव्स तो एक बात तय है कि छोटे मझौले शेयरों में आ रहे हैं। अच्छा, जैकपॉट स्टॉक भी हम बताने वाले हैं और विकास सेठी जी के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ बना हुआ है, कहीं मत जाइए, बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। आइए अब जान लेते हैं कि निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय हमारे 5 एक्सपर्ट्स दे रहे हैं, और राय आपकी स्क्रीन पर। आशुतोष सरना कह रहे हैं कि खरीदारी करिए, 8,290 का टारगेट है उनका आज का,
8,210 का स्टॉप लॉस भी रखिए। नीरव वखारिया 8,195 के स्टॉप लॉस से खरीदेंगे निफ्टी को 8,280 के लक्ष्य के लिए। तो दूसरे एक्सपर्ट जो कह रहे हैं 200 दिन के डीएमए को टच करेगा, उसके ऊपर जाएगा। और तीसरे एक्सपर्ट की राय अब आपकी स्क्रीन पर, किरण यादव की राय, और वो भी कह रहे हैं कि 8,300 तक जा सकता है निफ्टी, 8210 का स्टॉप लॉस रखें। मलकानस्व्यू.com की मेघना मलकान कह रही कि 3-4 दिनों के लिए आपको निफ्टी में करनी चाहिए खरीदारी 8,210 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपरी तरफ 8,320 का लक्ष्य है उनका। ये और हमारे पांचवें एक्सपर्ट भी बुलिश हैं, मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल, और ये कह रहे हैं सबसे एग्रेसिव टारगेट है, देखिए इनका 8,350 का 8180 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी ही करनी चाहिए। तो 5 के पांचों एक्सपर्ट मार्केट पर जबरदस्त बुलिश। बिल्कुल, और रेंज भी बेहद साफ है। जिस तरह से हमारे पांचों एक्सपर्ट्स ने क्या सपोर्ट इंट्राडे के लिए आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका निफ्टी का स्टॉप लॉस क्लियरली डिफाइंड है। यहां से 25 पॉइंट नीचे 8,210, लेकिन मजबूत और पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो वो होगा 8,180 का। तो 2 लेवल नीचे याद रख लीजिए, 8,180, 8,210। ऊपर कहां जाएंगे? पहला टारगेट है 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास का, और वो है 8,280, 8,300, 8,320, 20 पॉइंट ऊपर 3 टारगेट है, वो निफ्टी हासिल करने की कोशिश करेगा। लेकिन राय 5 के 5 एक्सपर्ट की खरीदारी की, और हम भी बुलिश हैं। बिल्कुल, तो सभी बुलिश हैं। तो आप देखिए आज पैसा बनाने का भरपूर मौका आपको मिलने वाला है। लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन जबरदस्त रहने वाला है, आइए जान लेते हैं 5 का पंच, यानी टॉप 5 ट्रेडिंग आइडियाज। इंजीनियर्स इंडिया, ये सरकारी कंपनी रहेगी आज एक्शन में। HPCL दूसरे सरकारी कंपनी से इन्हें 2,500 करोड़ का ऑर्डर मिला है वाइजैग में रिफाइनरी बनाने के लिए। बड़ा ऑर्डर, एक्शन पॉजिटिव साइड पर। बिल्कुल, और नजर रखिएगा मैक्स वेंचर्स पर ही। ध्यान रखिए, मैक्स इंडिया से रीस्ट्रक्चर होने के बाद अलग हुई थी ये कंपनी, और जबरदस्त एक्शन इसमें पहले भी देखने को मिल चुका है। वापस एक्शन के लिए तैयार इसलिए होता हुआ क्योंकि मैक्स वेंचर्स में न्यूयॉर्क लाइफ ने हिस्सेदारी खरीदी है, और वो भी छोटी मोटी नहीं, 22.5% हिस्सा खरीदा है, और वो भी करंट मार्केट प्राइस से काफी प्रीमियम पर। 78 रुपीज प्रति शेयर पर ये हिस्सेदारी खरीदी गई है। और देखिए ये कंपनी 121 करोड़ रुपए इस कंपनी में निवेश कर रही है। साथ ही अनलजीत सिंह जो प्रमोटर है, वो करीब 27 करोड़ रुपए के कन्वर्टेबल वारंट्स हासिल कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोनों मिलाकर 150 करोड़ रुपए डाल रहे हैं इस कंपनी में। मजे की बात, मार्केट कैप देखिए 350 करोड़ का है। तो आज शेयर में जबरदस्त तेजी, जबरदस्त एक्शन दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इतना पैसा आना उन 3 कारोबार के लिए जो कारोबार ये एक्सपांड करना चाहते हैं पैकेजिंग के अलावा, तो ये बेहद पॉजिटिव होगा इस स्टॉक के लिए। लेकिन पॉजिटिव होगा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए। आज इससे बढ़िया माहौल हो नहीं सकता। क्रूड नीचे, रुपया मजबूत होगा, मतलब अभी होना बाकी है। HBBP IOC एक बड़ी खबर के दम पर आज एक्शन में रहेंगे। तेल मंत्रालय ने यह कहा है कि इन तीनों कंपनियों को अपना डिविडेंड दुगुना कर दीजिए। पिछले साल इन्होंने 8,119 करोड़ का डिविडेंड बांटा था। सरकार कह रही है कि 15 से 16,000 करोड़ का डिविडेंड दीजिए। अब आपको याद होगा हाल ही में सरकार ने अपनी सरकारी कंपनियों को कहा था बोनस बांटिए। आपने देखा किस तरह से लाइन लगाकर एक के बाद एक हर एक कंपनी बोनस दे रही है। इनकी बुक वैल्यू 3 गुना है फेस वैल्यू से। तो जाहिर सी बात है ये भी होगा, बड़े डिविडेंड मिलेंगे, और इनके दम पर इन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर में आज तेजी होगी। बिल्कुल, और दूसरी कंपनियों पर भी नजर रखिएगा। गेल इंडिया, कोल इंडिया, ONGC, MRPL, चेन्नई पेट्रो। अनिल जो बता रहे थे उस पर ध्यान से सुनिएगा। कह रहे थे कि एक कंपनी ने सबने बोनस दिया था, तो डिविडेंड एक कंपनी नहीं देगी, सारी कंपनियां देंगी। तो इन पर भी नजर रखिएगा। HCC पर भी नजर रखिए। देखिए यहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। काफी सारी खबरें आई हैं यहाँ पर। आर्बिट्रेशन अवार्ड जिनको हासिल हुए हैं 1,500 करोड़ रुपए के आसपास के। साथ ही S4A नियम के तहत इन्होंने जिस तरह से अपने कर्जों को रिस्ट्रक्चर किया था, उससे इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट देखिए करीब 47% कम हो गई है, ये कंपनी ने जानकारी दी है। और इंडियन रेलवे से जो इनको ऑर्डर मिला था कल करीब 370 करोड़ रुपए का, वहां पर कंपनी ने बताया जो मार्जिन हैं वो डबल डिजिट हैं, 10 से 12% के मार्जिन। तो अच्छी खबरें HCC के लिए। हाल ही का हमारा जैकपॉट स्टॉक भी था, और यहां पर आज जैकपॉट रिटर्न्स मिलने वाले हैं। कालिंदी रेल, ये एक और स्टॉक है जहां पर खबर है पॉजिटिव। और कालिंदी रेल में टैक्स मेको रेल ने हिस्सा बढ़ाया 0.5%। ये पहले से इनके प्रमोटर है, और 0.5% हिस्सेदारी बढ़ाकर लगभग 43.5% हिस्सेदारी की। टैक्स मेको रेल इनमें ओपन मार्केट में यानी कि खुले बाजार में खरीदारी करके धीमे धीमे स्टेक बढ़ाने की कोशिश करे। तो आप समझ रहे हैं ना कि जब प्रमोटर हिस्सेदारी बढ़ाए किसी कंपनी में, तो उस कंपनी के लिए पॉजिटिव समझा जाना चाहिए। तो कालिंदी रेल आज रहेगा तेजी के दम पर एक्शन में। 5 के 5 स्टॉक
ऊपर। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है संदीप वागले साहब और विकास सेठी जी। विकास जी, सेक्टर तो आपने 5 दमदार बता दिए, अब बताइए स्टॉक्स कहां आपकी नजर है। पहले तो मिड कैप्स बताइए सर, कौन से मिड कैप्स चुने आपने? गुड मॉर्निंग अनिल जी। जो 5 स्टॉक्स मैंने कैश मार्केट सेगमेंट से चूज करे हैं उनमें सबसे पहला स्टॉक रहेगा एटलस साइकिल का। ये स्टॉक में कल भी हमने एक बहुत अच्छी तेजी देखी थी और ये जो अभी चुनाव का माहौल है और यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो स्टेट है जहां पे चुनाव होने जा रहे हैं वो है यूपी, और वहां पे जो सबसे बड़ी पार्टी है उनका चुनाव चिन्ह भी साइकिल ही है। तो मुझे लगता है साइकिल की डिमांड्स में बहुत अच्छी एक तेजी आएगी इन द रन अप टू द इलेक्शंस। तो इस लिहाज से मैंने एटलस साइकिल को चूज किया है और आज भी इस स्टॉक में, कल तो तेजी थी, आज भी बहुत अच्छी तेजी बननी चाहिए। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा शुगर सेक्टर से, द्वारिकेश शुगर। पिछले 2-3 दिनों से हमने शुगर सेक्टर में बहुत अच्छी तेजी देखी है। इंटरनेशनली भी शुगर के दाम बढ़े हैं और डोमेस्टिक भी जो अपने भारत में शुगर का प्रोडक्शन कम हुआ है, तो इसका एक पूरा बेनिफिट शुगर सेक्टर को मिल रहा है और द्वारिकेश शुगर वुड बी माई टॉप बेट टुडे फ्रॉम द शुगर स्पेस। जो तीसरा और चौथा स्टॉक है वो डिफेंस स्पेस से है। डिफेंस आज बिल्कुल सुर्खियों में रहना चाहिए। यहां पे मैंने जो 2 छोटे साइज की एस्टेब्लिश्ड कंपनीज डिफेंस सेक्टर से, एक है एस्ट्रा माइक्रोवेव और दूसरा वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, इन दोनों को चूज किया और यहां पे मुझे लगता है बिल्कुल दोनों स्टॉक्स में आज तेजी रहनी चाहिए। और जो 5वां स्टॉक रहेगा वो एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, लुमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज। यहां पे भी कल हमने एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखा और मुझे लगता है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। सो आई वुड गो विद द लुमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज फ्रॉम द ऑटो कंपोनेंट स्पेस। अच्छा, मेरा एक सवाल विकास जी आपसे और हेमंत दोनों से है और वो है एटलस साइकिल पर। एटलस साइकिल आपने रिकमेंड किया, हेमंत ने भी स्टॉक 2020 में पहले रिकमेंड किया हुआ कई बार, और हेमंत यूपी से भी इलेक्शन होने वाला है, जो आपने रीजन दिया 368 पर मैंने रिकमेंड किया था। मैं देख रहा हूँ 15 तारीख को 15। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए आप दोनों, ये जो विवाद चल रहा है समाजवादी पार्टी के बीच में साइकिल के चुनाव चिन्ह को लेकर, अगर चुनाव आयोग दोनों को ये साइकिल का चुनाव चिन्ह नहीं दे तो फिर एटलस साइकिल खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? बताइए विकास जी। इसका मजाक अच्छा है, लेकिन इसका देखिए रूरल स्टोरी के साथ मेरे ख्याल में थीम लिंक करके दिया होगा। विकास जी क्यों आपने क्या लॉजिक रखा है इसको, इसके पीछे? क्योंकि रूरल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े कदम उठाने वाली है। नहीं, बिल्कुल। देखिए जो साइकिल जो हाँ बोलिए। नहीं, बिल्कुल इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर ये चुनाव चिन्ह किसी को मिलता नहीं मिलता है, साइकिल रूरल इकोनॉमी पे डिपेंडेंट एक चीज है और जिस तरह से इलेक्शंस हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि साइकिल डिस्पाइट कि ये चुनाव चिन्ह किसी दोनों में से किसी पार्टी को नहीं भी मिले तो भी साइकिल स्टॉक अच्छा करना चाहिए। और अगर ये एक किसी के पास, किसी एक फैक्शन के पास रहता है तब तो बोलना ही क्या है। तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता, बट स्टॉक में बिल्कुल एक रनअप आ चुका है तो ये आज के लिए तो बिल्कुल एक ट्रेडिंग कॉल है। आज तो कोई जजमेंट आने वाला नहीं है, तो डेफिनेटली कल भी जो अपसाइड थी वो आज भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो मैं मेरे सवाल पूछने का आप दोनों से पीछे मकसद यही था और यही दर्शकों को बताना चाहते थे, खाली न्यूज नहीं है, स्टॉक में पीछे फंडामेंटल भी है। अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तब भी घबराने की जरूरत नहीं। संदीप जैन ने इसको रिकमेंड किया था हमारे इसी शो में। यस, और उसके बाद मेरे रडार पर आया था 15 दिसंबर, 1 महीना पहले, फिर मैंने इसको देखा। मुझे अच्छे से याद है बिल्कुल। उसके बाद क्या वन वे रैली, तब उस समय मैंने इसको डिपेंडेबल का दर्जा दिया। यस, बिल्कुल। तो इतने दमदार रिटर्न दिए, आगे भी देगा, घबराने की, ये कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था मैं थोड़ा सा। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स और साथ ही वो तमाम शेयर जो आज खबरों के दम पर एक्शन में रहने वाले हैं, तैयार करेंगे आपके लिए रणनीति हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। बने रहिए आप। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है संदीप वागले और विकास सेठी, और अब आपको देंगे एफएनओ की रणनीति। कौन? सुमित बगड़िया साहब, एसोसिएट डायरेक्टर चॉइस ब्रोकिंग के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी गुड मॉर्निंग। बताइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों खरीदेंगे ना आप? यस, गुड मॉर्निंग अनिल जी। एब्सोल्युटली, फिलहाल एक बार खरीदारी का ही मौका है। जब तक मार्केट में कोई कन्विंसिंग ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिलता है तब तक एक बार बाई साइड में ही रहना चाहिए। प्योरली अगर इंट्राडे का स्टॉप लॉस चुनना है तो 8220 का स्टॉप लॉस होगा निफ्टी के अंदर, और ऊपर में इमीडिएट टारगेट 8300। 100 पॉइंट के दायरे में ऐसा लगता है निफ्टी एक बार घूमेगा 1-2 दिनों के लिए। 8300 ब्रेक करने के बाद हमको फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 8450 तक के मूव हमको देखने को मिल सकते हैं। जब तक नीचे में 8220 या 8200 तोड़ता नहीं है तब तक डिप्स में खरीदारी करें। प्योरली इंट्राडे 8220 स्टॉप लॉस और 8300 का टारगेट निफ्टी के लिए। चलिए, तो सारे एक्सपर्ट्स बुलिश हैं, एक सुर में कह रहे हैं तेजी करिए। 8300 का टारगेट था सुमित का निफ्टी पर
आज के लिए तो सुमित के पिक्स भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के पिक्स क्या हैं, वो कौन से शेयरों पर बुलिश या बेरिश हैं। और रोज की तरह बता रही है नियति हमारे साथ जुड़ चुकी है। नियति बताइए, सबसे पहले पीएसयूज काफी एक्शन में है, पीएसयूज पर कौन सी रिपोर्ट्स आपने देखी आज? जी हाँ, बहुत दिनों से पीएसयू एक्शन में है और बीईएल और ईआईएल पे आज रिपोर्ट आई है। इनिशिएट कर रहा है कवरेज क्रेडिट स्विस बीईएल पर आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ और 1800 रुपए का इनका टारगेट है। 24% की मौजूदा भाव से आपको ये तेजी दिखा सकता है क्योंकि इनका ऑर्डर बैकलॉग काफी स्ट्रांग है। 35,000 करोड़ रुपए का इनफ्लोज काफी स्ट्रांग है, तो 14 से 15% की रेवेन्यू ग्रोथ और अर्निंग ग्रोथ की इनको उम्मीद है FY19 तक के दौरान। की बेनिफिशियरी होगा जिस तरह से ये अपने स्पेंडिंग चला रहे हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम हॉरिजॉन्टल कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी है, भले ही इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या कम्युनिकेशंस में हो या सॉफ्टवेयर में हो। एवरेज ऑर्डर इनफ्लो इनको सालाना 13,500 करोड़ रुपए का अनुमान है FY17-19 के दौरान। आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। 1800 रुपए का टारगेट आपको बीएल दिखा सकता है 12 महीने के दौरान। और ईआईएल पे एक बड़ा ऑर्डर आया है, 2,500 करोड़ रुपए का इनको जो ऑर्डर मिला है एचपीसीएल और वाइजैक का ऑर्डर, ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा। आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है आईडीएफसी। टारगेट प्राइस इनका 190 रुपए का है, जो भी 24% का अपसाइड देख रहे हैं इस ऑर्डर के दम पर। तो दो सरकारी कंपनियों पर पॉजिटिव रिपोर्ट्स, लेकिन इसके अलावा और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास खासतौर से मिड कैप शेयरों पर? मुरुगप्पा ग्रुप की एक कंपनी है अनिल जी, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। मैक्वारी आज उस पर इनिशिएट कर रहा है कवरेज आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ। 1,095 रुपए का इनका लक्ष्य है। 15% का मौजूदा भाव से ये तेजी देख रहे हैं। दूसरी जितने भी पेयर ग्रुप के जो कंपनियां हैं उनसे बेहतर ये एयूएम ग्रोथ क्लॉक करेगा। एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट की जो ग्रोथ है FY16-19 के दौरान, और ये मान के चल रहे हैं कि 17.5% CAGR इनकी ग्रोथ हो सकती है। रिटर्न ऑन एसेट्स 2.2 से बढ़कर के 2.7% आ सकता है FY19 के दौरान। और कंपनी ठीक ठाक नेविगेट कर रही है अपने जितने भी ग्रॉस एनपीएल्स हैं उनके उस पर, और बैक टू रिकवरी होंगे FY18 के दौरान। निवेश करके चलिए, आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। 1,095 रुपए का लक्ष्य चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट आपको 12 महीने के दौरान दिखा सकता है। और हेवल्स पे आज अपग्रेड करा है मैक्वारी। न्यूट्रल की इनकी रेटिंग थी, अपनी रेटिंग बढ़ा के इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग की है। हालांकि टारगेट प्राइस थोड़ा सा रिवाइज किया है डाउन साइड की तरफ। 418 का था, घटा के उन्होंने अभी 404 का किया है, लेकिन ये अभी भी 11% अपसाइड देख रहे हैं। जिस तरह से रीसेंट करेक्शन आया है स्टॉक में, वो एक अच्छा मौका है आपको एंट्री करने का। सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है हाउसिंग सेक्टर को लेकर के, और ये FY18 के दौरान इनको काफी ज्यादा फायदा होगा। बहुत सपोर्ट इनको हायर कॉपर प्राइसेस का भी मिलेगा और मार्केट शेयर गेन होने की इनको पूरी उम्मीद है। आउट परफॉर्म की रेटिंग 404 का लक्ष्य हेवल्स आपको दिखा सकता है, मैक्वारी कह रहा है। चलिए, तो हेवल्स पर रखिए नजर, और अगले हफ्ते मंगलवार को इसके नतीजे भी हैं, तो आज थोड़ा सा लक्ष्य घटाया है। इस शेयर पर भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले बताते हैं हमारे बाकी के एक्सपर्ट्स की राय क्या है। वागले साहब, विकास सेठी जी, सुमित बगड़िया जी, हमारे तीनों ही मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वागले साहब ने दो स्टॉक्स तो आपको बताया, आईडीबीआई बैंक में तेजी करें, कोल इंडिया में करें मंदी, दो और बाकी हैं सर, बताइए कहाँ नजर है? हेमंत, बायोकॉन में कल ब्रेकआउट देखने को मिला। मुझे लगता है आज और कल में ये मूव कंटिन्यू होगी, अच्छी खासी मूव आ सकती है। कंसोलिडेशन होता है तो बाय करने का है स्टॉक। 996 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 1044। और सेल में गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टॉप लॉस 441, टारगेट 423। 1 से 2 दिन का ट्रेडिंग मूव है। ओके, 1 से 2 दिनों के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन भी बनाई जा सके। गेल, कोल इंडिया, आप सरकारी कंपनियों को बेचने में आ गए हैं। आज देखते हैं, इंटरेस्टिंग होगा। कुछ कंपनियां कमजोर भी होना शुरू हो चुकी थी कल से, तो आज देखना होगा ये एक्शन आगे बढ़ता है नहीं। लेकिन एफएनओ में कहाँ एक्शन होगा आज, तेजी या मंदी के लिहाज से? तो बुलिश है निफ्टी, बैंक निफ्टी पर सुमित, और सुमित से फिर ले लें उनके स्टॉक। सुमित बताइए, आपने कौन से शेयर चुने आज और किस तरफ? अनिल जी, दोनों तरफ के स्टॉक्स है, बाय की तरफ भी और सेल की तरफ भी। सबसे पहले सेल की तरफ वाला एक स्टॉक ले रहे थे, ओएनजीसी। कल ओएनजीसी के अंदर पहले दिन हमने देखा है कि ऊपरी लेवल से एक दबाव देखने को मिला है और ऊपर से एक अच्छा खासा करेक्शन हमने देखा है ओएनजीसी के अंदर। आई थिंक आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग रैली ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वाला सीन है ओएनजीसी के अंदर, तो शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल सकती है। इसलिए ओएनजीसी अभी प्रेजेंट लेवल्स पे एक बार सेल के लिए सही लग रहा है। कल की जो क्लोजिंग है उस लेवल के आसपास बिल्कुल सेल किया जा सकता है। एक बार स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, 198 से 200 के बीच में सेल करें, स्टॉप लॉस लगाना
पड़ेगा 205 का, और नीचे में टारगेट इमीडिएटली 188, यानी 10 रुपए का डाउनफॉल के लिए ओएनजीसी के अंदर सेल करके काम करना चाहिए। दूसरी तरफ बाय का स्टॉक चुना है HCL टेक। कल HCL टेक के अंदर हमको लोअर लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, और पिछला 1-2 दिन का जो फॉल था उसको एंगल्फ करते हुए हमको देखने को मिला है। तो ऐसा लगता है कि शायद ये तेजी अब एक्सटेंड होगी और यहां से एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो HCL टेक के अंदर बाय करें 830-35 के बीच में, 815 का स्टॉप लॉस, और ऊपर में टारगेट 870 से 890 के लेवल्स। तो ओएनजीसी में दबाव, HCL टेक में खरीदारी, और IDBI बैंक भी है सुमित आपके पास, यहां पर टारगेट्स एक बार बताएं। यस बिल्कुल हेमंत, IDBI बैंक भी है हमारे पास। IDBI बैंक ने कल एक अच्छा मूव दिखाया है, और इसने एक ब्रेकआउट टाइप मूव दिखा दिया है चार्ट्स के ऊपर। उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि IDBI इमीडिएटली 78-80 के लेवल्स तो दिखाना ही चाहिए, और शायद उससे बड़ी तेजी भी देखने को मिल सकती है। बट अगर ये 80 के लेवल्स तक भी जाता है तो हमने इसके अंदर कल का जो बड़ा मूव देखा है उसको देखते हुए हमने ऑप्शंस में रणनीति बनाई है। IDBI का 75 का कॉल लेके काम करना चाहिए, जो कि कल ₹1.80 के आसपास का बंद है। ₹1.50 से ₹1.80 के बीच में इसको बाय करें। 0.80 यानी 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना होगा, और 78 से 80 तक के लेवल्स हम कैश के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर वो आ जाता है IDBI के अंदर तो इस कॉल की वैल्यू ₹3 से ₹5 के बीच में होने की पॉसिबिलिटी है 3 से 4 दिनों के अंदर। आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है, चार्टी के लिए भी अच्छा है, OI डेटा वाइज भी अच्छा है, तो सभी पैरामीटर्स इसके अंदर मैच हो रहे हैं तेजी करने के लिए। तो IDBI का कॉल खरीदे, और वागले साहब भी बोले इस पे। हाँ, वागले साहब ने बोला फ्यूचर खरीदिए, और सुमित जी बोल रहे कॉल खरीदिए। ज्यादा रिस्क ज्यादा कमाई करनी है तो वागले साहब की सुनिए, कम रिस्क में ज्यादा कमाई करनी है तो सुमित जी की सुनिए। कमाई करनी है तो CNBC आवाज की सुनिए। बिल्कुल। अच्छा, तो एक और चीज, जो सेठी साहब ने तो बहुत बेहतरीन कैश मार्केट के स्टॉक्स बताए, एटलस साइकिल, द्वारिकेश, एस्ट्रा माइक्रो, वॉलचंद नगर। अच्छा, एस्ट्रा माइक्रो नीरज की टीम में भी शामिल था। अच्छा, आज हम डिफेंस, बिल्कुल बिल्कुल, आज तो डिफेंस का दिन है, चलेंगे ये सारे। लेकिन FNO में भी आप जबरदस्त पकड़ रखते हैं सेठी साहब, तो बताइए FNO में कौन से स्टॉक्स खरीदारी या बिकवाली के लिए आज से आपने चुने? देखिए अनिल जी, जो FNO में भी जो स्टॉक्स है सब खरीदारी की लिस्ट है। पहला स्टॉक रहेगा L&T फाइनेंस का, एक बहुत अच्छी NBFC कंपनी है, और स्टॉक में हमने जो डीमोनेटाइजेशन के बाद काफी अच्छा एक प्रेशर देखा, पर पिछले 2-3 दिनों से एक बाउंस बैक देखा जा रहा है, और मुझे लगता है ये स्टॉक यहां से और बहुत अच्छे अपसाइड्स दिखाएगा, तो एक बाई कॉल रहेगा इस पे। आज भी इस स्टॉक में अच्छा रुझान रहना चाहिए। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा हेक्सावेयर का। कल हमने IT स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखी है, इस स्टॉक ने भी अपने निचले लेवल से अच्छा बाउंस बैक दिखाया है। स्टॉक में बाईबैक का भी ऑलरेडी एक अनाउंसमेंट हो चुका है। इस स्टॉक में आज एक डेफिनेटली अच्छी तेजी दिखनी चाहिए, तो आई एम बुलिश ऑन हेक्सावेयर। जो तीसरा स्टॉक रहेगा वो जैन इरिगेशन का रहेगा। ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, और इस पे मैं पोजिशनली भी बुलिश हूं। मुझे लगता है बजट में इरिगेशन, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए काफी अच्छे अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। स्टॉक में कंपनी का परफॉर्मेंस भी पिछली तिमाही में अच्छा था, अच्छा मानसून भी रहा है, तो ये स्टॉक पे मैं बुलिश हूं, और मुझे लगता है आज भी इसमें तेजी रहनी चाहिए। जो फोर्थ स्टॉक रहेगा वो रहेगा बैंकिंग स्पेस से, प्राइवेट सेक्टर बैंक है फेडरल बैंक। हालांकि आज इंडसइंड बैंक के नतीजे हैं, नतीजे अच्छे आने चाहिए, और अगर नतीजे इंडसइंड बैंक के अच्छे आते हैं तो पूरा ही जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस है उस पर एक अच्छा रुझान रहना चाहिए। सो फेडरल बैंक वुड बी माई पिक फ्रॉम दैट स्पेस। और जो पांचवा स्टॉक रहेगा वो मेटल स्पेस से जिंदल स्टील एंड पावर। ये स्टॉक में भी कल हमने एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखा है, अच्छे मोमेंटम में है, और आज इसमें बिल्कुल तेजी रहनी चाहिए। सो दिस वुड बी माय फिफ्थ पिक। ओके, तो आज पूरी तरह से सेठी साहब जो हैं, देखिए बजट की थीम्स को प्ले आउट कर रहे हैं, बेहतरीन आइडियाज उन्होंने आपको सुझाए हैं, और डिफेंस पर उनकी नजर है। एस्ट्रा और वालचंद नगर अच्छी तेजी दिखा सकते हैं, और जैन इरिगेशन तो लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, इसका मोमेंटम बजट तक जारी रहने वाला है। ये तो हुए हमारे एक्सपर्ट्स के पिक्स, लेकिन ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद खबरों वाले शेयरों के ऊपर फोकस करेंगे। काफी सारे स्टॉक्स हैं, मैक्स वेंचर्स, HCC, फोर्टिस, BEL, इन सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, और अब फोकस करते हैं खबरों वाले शेयरों पर। विकास, मैक्स वेंचर्स किस तरह से रीड किया आपने इस डील को? न्यूयॉर्क लाइफ 22.5% हिस्सेदारी के लिए 121 करोड़ रुपए दे रहा है, और साथ ही प्रमोटर्स भी करीब करीब 27 करोड़ रुपए डाल रहे हैं। कैसे रीड किया आपने इस खबर को? कितनी तेजी बन सकती है शेयर में आज?
नहीं हेमंत, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। एक तो मैक्स जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने स्टेक इंक्रीज किया है या स्टेक लिया है, और दूसरा प्रोमोटर्स भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, तो इससे बेहतर न्यूज हो नहीं सकती। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल तेजी रहेगी, बट आज इसमें खरीदारी करने का मौका नहीं मिलेगा। कैश मार्केट का स्टॉक है, हो सकता है अपर सर्किट भी लग जाए। सो आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक, बट आपको रडार पे रखना चाहिए, और कोई भी गिरावट आती है तो वहां पे खरीदारी करनी चाहिए लंबी अवधि के लिए। ये अच्छी बात बोली आपने, अपर सर्किट भी लगी है। तो चार्ट पे पूछे तो फिर सर्किट लगेगा कि नहीं लगेगा, कितना बढ़ेगा? 16% प्रीमियम पर डील हुई है अनिल, जबरदस्त। मतलब 78 रुपए, और सबसे बड़ी बात है 78 रुपए का अंदाजा नहीं था। 350 करोड़ की कंपनी में 150 करोड़ कैश आना, ये बड़ा पॉजिटिव है। दूसरी बात ये कि मैक्स वेंचर के 4 कारोबार है, तो पैकेजिंग वाला कारोबार, फिल्म पैकेजिंग, वो तो सब परफेक्ट चल रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट और एजुकेशन, हाँ, तो इन तीनों के लिए पैसा लगेगा। और अनिलजीत सिंह तो देखिए ऐसे आदमी है कि जो कारोबार को शुरू करते हैं थोड़ा बढ़िया बनाते हैं, और बहुत ही सही समय पे एग्जिट मारने में माहिर है वो। मैक्स इंडिया से रिस्ट्रक्चर होने के बाद जब भी मुझे याद है कंपनी लिस्ट हुई थी अनिल, वन साइड सर्किट टू सर्किट, अच्छा, क्या दूसरा तेजी बनी थी? टेलीकॉम बिजनेस इन्होंने किस समय बेचा और किस वैल्यूएशन पे बेचा है, मतलब सबके लिए वो एक सीख है। समझना चाहिए कि सही टाइम पर एग्जिट क्या होता है। एंट्री और एग्जिट दोनों परफेक्ट करने वाले कॉर्पोरेट्स कम होते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है। मैक्स वेंचर फंडामेंटली लगता है ये स्टॉक री रेट हो जाएगा। सर टेक्निकली बताइए, सर्किट आज मारेगा? बुलिश है वो तो मैं कह नहीं सकता, बट 80 की तरफ की भाग पक्की है। 65, हाँ 65 का एक अहम रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, और कल में वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा है। यस, तो वो संकेत देता है कि नॉर्मली इतने वॉल्यूम्स एक इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आते हैं। आज का बताओ ना सर, कहाँ तक जा सकते हैं? 78 to 80 वो आज और कल में एक दो दिन में आ सकता है। 78। तो जबरदस्त तेजी के लिए तैयार हो चुका है ये स्टॉक, इस पर रखिएगा नजर। कुणाल सरावगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और उनसे सीधे जानते हैं उनके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए कौन से हैं। हाय कुणाल, बताइए कहाँ नजर है आपकी? गुड मॉर्निंग हेमंत। 3 स्टॉक्स जहां पर मुझे लगता है खरीद के मौके हैं। सबसे पहले जीएसएफसी, जहां पर एक ब्रेकआउट देखा गया। आप देखिए सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में तेजी है, इसमें भी एक ब्रेकआउट है। मुझे लगता है 112 113 तक के लेवल्स यहां पर आएंगे। स्टॉप लॉस 106 पर रखें, खरीद करके चलें। फेडरल बैंक मुझे लगता है कि काफी गिर जाने के बाद उसमें कल एक अच्छा एक्शन देखा गया। मुझे लगता है कि दोबारा एक पुल बैक रैली वहां बनेगी। 72 के लक्ष्य से खरीदें, 67 पर स्टॉप लॉस रखें। एचसीएल टेक में एक बहुत अच्छा फेयर्स, हमने एक रिकवरी देखी कल। मुझे लगता है कि चार्ट बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर भी एक ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ 860 तक ये काउंटर चला जाएगा। 825 पर स्टॉप लॉस। अच्छा, क्या कह रहे हैं, सुमित बगड़िया भी कह रहे थे खरीदिए। अच्छा, सारे ब्रोकरेज हाउसेज एक सुर में एक बात कह रहे हैं कि अगर आईटी में किसी एक शेयर पर आपको खरीदारी करनी चाहिए तो वो एचसीएल टेक करनी चाहिए इस बार नतीजों के लिहाज से। बिल्कुल सही, कुछ तो बड़ा हो रहा है शेयर में, और बेहद पॉजिटिव भी नजर आ रहा है ये शेयर। तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना ये और कितना आगे बढ़ पाता है। आगे कितना बढ़ेगा बीईएल का शेयर, ये जानने की कोशिश करते हैं। सुमित, 1800 रुपए का टारगेट दिया है, क्रेडिट स्विस ने आज रिपोर्ट निकाली है। ये बताइए खरीदने का मौका है क्या इस शेयर को? देखिए अनिल जी, कल एक अच्छा मूव हमको देखने को मिला था बीएल के अंदर, और ये स्टॉक के अंदर वैसे तो देखेंगे तो ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है कल के सेशन में, क्योंकि लास्ट 3-4 दिनों का जो डाउनवर्ड का मूव था उसको कल एक ही दिन में एंगल्फ किया है। तो 1800 तो एक बार बहुत लंबे होराइजन के हिसाब से सोचना होगा, बट इमीडिएटली अगर शॉर्ट टर्म होराइजन के हिसाब से सोचते हैं तो प्रेजेंट लेवल से 8 से 10% की तेजी दिखती है स्टॉक के अंदर। आई थिंक इमीडिएटली भी अगर इसको किसी को बाय करना है तो 1450 के आसपास इसको बाय किया जा सकता है। प्योरली ट्रेडिंग के लिहाज से 1410 का स्टॉप लॉस होगा, यानी 1410 के स्टॉप लॉस से अगर इसको खरीदारी करते हैं तो ऊपर में टारगेट मान के चले 1550 से 1600। ये लेवल शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिल सकते हैं। बाई चांस अगर प्रेजेंट लेवल से कोई गिरावट भी आती है तो मुझे लगता है कि अब ये स्टॉक में खरीदारी के मौके होंगे, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है और एक यहां से अच्छी तेजी दिखाना चाहिए। अच्छी तेजी दिखानी चाहिए बीईएल को, लेकिन विकास बीईएमएल इसको आपने किस तरह से रीड किया? स्ट्रेटेजिक हिस्सेदारी सरकार बेचेगी 26% तक, और 26% अगर बेच पाई तो फिर ओपन ऑफर भी ट्रिगर होगा। अब बाजार तो अलग अलग अटकलें लगा रहा है, देखना होगा कितना समय लेती है सरकार इस डील को पूरी करने में। लेकिन बीईएमएल क्या व्यू है सर?
देखिए हेमंत, BEML पे जब ये स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल की बात हुई थी तो मुझे लगा ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज है, बिकॉज नॉर्मली सरकार डाइवेस्टमेंट करती है एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या ऑफर फॉर सेल लाके, तो वो एक नेगेटिव होता, बट चूंकि स्ट्रेटेजिक सेल है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, जो कि कल स्टॉक प्राइस में जो मूवमेंट जिस तरह से गेन किया है वो दिखाया भी है। और यहां से मुझे लगता है रेलवेज एज अ सेक्टर फोकस में रहने वाला है अंटिल द बजट, ये न्यूज भी डेफिनेटली पॉजिटिव है। तो ये स्टॉक में बिल्कुल जिन्होंने लिया हुआ उनको तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, और फ्रेश एंट्री के लिए अगर कोई दिन कोई गिरावट आती है तो डेफिनेटली इसको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में उस समय खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो ये है BEML के लिए राय आपके लिए। और कल इस स्टॉक ने जो एक्शन दिखाया, और ये एक्शन आपने सबसे पहले CNBC आवाज पर पकड़ा। 994 वो भाव था जहां से स्टॉक ने घूमना शुरू किया। हमने आपको बोला कि कुछ तो बड़ा हो रहा है, कुछ तो इसमें एक्शन हो रहा है। उसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया कि ये स्ट्रेटेजिक सेल है, ऑफर फॉर सेल नहीं है। और सबसे पहले तमाम बिजनेस चैनल में CNBC आवाज ने आपको बताया, वहां से भी 200 रुपए का मूव स्टॉक में आया, बड़ा मूव आया। तो जो लोग शॉर्ट हो रहे थे, शॉर्ट होने की बजाय उन्हें मौका मिला शॉर्ट कवर का भी, खरीदारी का भी। और दिन के दौरान अगर इतना मूव कोई स्टॉक दे तो और क्या चाहिए आपको। तो बेहतरीन मौके ऐसे ही पूरी रिसर्च के साथ, पूरी मार्केट की एक्शन के साथ हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ जैकपॉट स्टॉक कुछ ही देर में, थोड़ा सा आपको इंतजार और करना होगा। हमारी रिसर्च टीम तैयार हो रही है बताने के लिए वो कौन सा आइडिया है जो लॉन्ग टर्म में आपको माला माल करने वाला है। तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ही होते हैं जनरली, और वो मिड कैप स्मॉल कैप्स जो लार्ज कैप्स बनने का पूरा मौका रखते हैं, दर्जा रखते हैं। यहाँ हम कुछ ही देर में आपको बताएंगे आज का धमाकेदार जैकपॉट। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस जैकपॉट की जो 31 दिसंबर से पहले 30 दिसंबर को बताया गया था आशीष द्वारा। आशीष ने कहा था HCC ये एक ऐसा स्टॉक है जो 2017 के लिए जैकपॉट साबित होगा। और देखिए क्या दमदार प्रदर्शन ये स्टॉक दिखा भी रहा है। इंडियन रेलवे से जो इनको ऑर्डर्स मिले हैं उस पर करीब 10 से 12% के मार्जिन हैं, ये इस कंपनी ने कल जानकारी दी। S4A नियम जो इन्होंने रिस्ट्रक्चर किए हैं उसके तहत इनको अच्छा फायदा हो रहा है, और साथ ही आर्बिट्रेशंस के ऑर्डर्स भी इनको लगातार मिल रहे हैं। विकास, ये बताइए ये शेयर क्वालिटी वाइज आपको कैसा लगता है, और ये क्या 2 डिजिट से 3 डिजिट में वापस जा सकता है? बिल्कुल हेमंत, लंबे अवधि में ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि ये 3 डिजिट में बिल्कुल जा सकता है। अगर आपको याद होगा तो पिछले सप्ताह ट्यूसडे को जो मेरी टॉप मिड कैप आइडियाज में जो पिक थी वो HCC था। उस दिन इसके एक दिन मतलब 5 तारीख को फिर इनकी EGM होने वाली थी, जो एक S4A के अंतर्गत जो इनका डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करना था। उसके अलावा भी जो आर्बिट्रेशन अवार्ड से इनको पैसे मिलने वाले थे। ये तीनों चारों न्यूज के कारण मैंने इसको रेकमेंड किया था पिछले सप्ताह ट्यूसडे को। उसके बाद स्टॉक में अच्छी तेजी हुई है, बट मुझे लगता है यहां से बिल्कुल अपसाइड्स रहेंगे, और लंबी अवधि में आपका मानना सही है। बिल्कुल ये हो सकता है कि हम इसमें 3 फिगर या 100 रुपए के भाव तक देख सकते हैं। जी हाँ, डबल हो सकता है ये शेयर। एक मिनट 100 रुपए मैंने सही सुना विकास जी? यस 100 रुपए। HCC 100 रुपए, यस। मैं इसलिए देखो क्या होता है, कभी कभी हम ऐसे बात करते हैं, शेयर का स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन निकल जाता है लोगों हाथ से। तो ये बार बार ठोक बजा के पीछे पूछने के पीछे रीजन यही है। इसमें इस बात की कोई संदेह नहीं होनी चाहिए कि हमारे एक्सपर्ट या हमारे जैकपॉट या हम जो भी शेयर रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि 32 रुपए से आप हम भी रिकमेंड कर रहे हैं बिल्कुल, तो हम पूरी रिसर्च के साथ और सोच समझ कर करते हैं। लेकिन बार बार पूछने से क्या आपके दिमाग में फिट हो जाता है इस शेयर में क्या है। तो 100 रुपए की रिकमेंडेशन विकास सेठी जी की इस स्टॉक पर है। 1500 करोड़ का आर्बिट्रेशन का पैसा मिलना, अगर आप सोचिए देखिए ना आधा हो रहा है। आप 12% कॉस्ट अगर 50% घट रही है, 12% कॉस्ट बचेगा तो 180 करोड़ रुपए तो ये बच गए सीधे सीधे। कुछ नहीं करना, सीधे सीधे पैसा। और तमाम कंस्ट्रक्शन कंपनियों की, इंफ्रा कंपनी की प्रॉब्लम क्या है? एक ही तो है पैसा। जी हाँ, पैसा मिला, काम हो गया सब। आज ना इसके चलते ना बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी सब भागेंगे, अपने सेक्टर में है आज इंफ्रा और भागना तय है। तो ये सारा एक्शन आज आना तय है, लेकिन एक्शन शुरू तो अब होगा ना, क्योंकि अब प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत हो रही है अब से कुछ मिनटों में। जी हाँ, रुपए में आज एक्शन, आज वापस से 68 के ऊपर का लेवल देगा। ऊपर का मतलब ये समझिए, रुपए में ऊपर का मतलब ये होता है कि 67.90 हुआ तो ऊपर है, 68.10 हुआ तो नीचे है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें उल्टा है मामला।
तो रुपए में मजबूती होनी चाहिए, कल की रिकवरी कुछ तो बननी चाहिए। आज डॉलर इंडेक्स थोड़ा कमजोर हुआ है। इसके अलावा आज तो खास है ही, जयपुर शेयर आने वाला ही है ब्रेक के बाद आपके लिए, और उसके बाद स्टॉक 2020 का अपडेट और 9:15 से बाजार का भरपूर शुरुआती एक्शन। एसजीएक्स निफ्टी मजबूत टिका हुआ अच्छी तेजी के साथ 8,250 के आसपास खुलने के संकेत। तो पूरा एक्शन बाजार का प्री ओपनिंग सेशन में पहला सौदा में छोटे से ब्रेक के बाद।